प्यारे बच्चों, आज मैं रेणु यादव आपको कबीर के साखियाँ भावार्थ सहित समझाऊंगी। ये साखियाँ कक्षा 9 की क्षितिज का एक पाठ है। पाठ शुरू करने से पहले कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और इनकी भाषा क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लें। कबीर की रचनाएं 3 रूपों में मिलती हैं: साखी, रामायणी और शबद। साखी आपके पाठ में है, शबद भी आपके पाठ में आते थे, लेकिन इसको अब आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। साखी। साखी का अर्थ है साक्षी, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आंखों से आपने देखा है। कबीर ने सांसारिकता और भक्ति संबंधी जो अनुभव प्राप्त किए, जिन बातों के वे स्वयं साक्षी रहे हैं, उनको उन्होंने अपने जिस छंद में व्यक्त किया है उन्हें ही साखी कहा गया है। उन्होंने अपने ये अनुभव दोहा छंद में व्यक्त किए हैं, इसलिए उनके दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी भाषा शैली, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का मिला जुला प्रयोग देखने को मिलता है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहला दोहा छंद हम देखते हैं, जिसमें लिखा है: मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर के 2 अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जहाँ आत्मा रूपी हंस विहार करता है। दूसरा पवित्र मन या मानस रूपी हृदय। सुभर भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ। जल अमृत, हंसा जीव, केली क्रीड़ा या खेल, कराही करते हैं। मुक्ता फल मोती या मोती रूपी फल। मुक्ता मुक्त, स्वतंत्र स्वच्छंद। चुगे चुगता है। अबुड़ी अब उड़कर। अनत अन्यत्र मतलब अन्य कहीं। न जाही मतलब न जाही नहीं जाना चाहते या नहीं जाएगा। तो जल से भरे हुए मन रूपी मानसरोवर में साधक रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहते। प्रतीकार्थ यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। वे सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। अगला दोहा: प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत कहते हैं ढूंढने को। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे फिर भी कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। और यहाँ इन्होंने प्रेमी किसको कहा है? प्रेमी कौन है? कौन है कबीर का प्रेमी? तो कबीर का प्रेमी है ईश्वर। और कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मैं भटकता फिर रहा हूँ और मुझे अपना प्रेमी जो है वो नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर एक प्रेमी को, एक भक्त को सच्चा प्रेमी मिल जाए, सब विष अमृत होए, तो जितने भी विष हैं वो सारे विष अमृत बन जाए। विष किसको कहते हैं? विष जहर। विष जहर, तो जो सारे जो विष हैं वो मेरे जहर, जो सारे जहर हैं वो मेरे सारे अमृत बन जाएंगे। तो यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट नहीं हो सकी। यदि मुझे मुझ जैसे प्रभु प्रेमी का कोई सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाए तो संसार का पाप
वासना, मलिनता रूपी समस्त जो विष हैं वो पुण्य में, सद्भावना में, भक्ति रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम आपको इन्हीं साखी के दो दोहों से संबंधित प्रश्न देंगे, जिनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, वे याद करेंगे। ये 6 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। तो बच्चों, आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और फिर उनको याद करेंगे।